हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं वरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका। और आज से बच्चा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले मेरे बच्चा पार्टी हम ऑर्गेनिक के अंदर जो हमारा फिफ्थ सेम का सिलेबस है वहां पर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है वहां पर एनएमआर। और मेरे बच्चा पार्टी साथ में इनऑर्गेनिक के अंदर भी हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और मेरे बच्चा पार्टी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम एनएमआर का बेसिक पढ़ेंगे, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, कौन से न्यूक्लियाई है, मॉलिक्यूल है, एनएमआर शो करेंगे, कौन से शो नहीं करेंगे, क्या इनकी आई की वैल्यू होती है रिजल्टेंट स्पिन की, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी वीडियो देखने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो एनएमआर का। और मेरे बच्चा पार्टी एनएमआर को इतना डीपली पढ़ेंगे, इसका एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम स्टार्ट करते हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मेरे बच्चा पार्टी अभी तक थर्ड सेम जब आपने किया था बीएससी तो वहां पर आपने यूवी को स्टडी किया था। बहुत सारे बच्चों के फोर्थ सेम में यूवी होती थी। मेरे बच्चा पार्टी आप अभी तक यूवी थर्ड सेम और मेरे बच्चा पार्टी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी फोर्थ सेम के अंदर स्टडी कर कर आए हो। और यहां पर आप फिफ्थ सेम के अंदर स्टडी कर रहे हैं एनएमआर। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी साथ में स्टडी कर रहे हो। तो मेरे बच्चा पार्टी तो बिना समय लेते हुए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं। अब देखो सारा का सारा खेल एनएमआर के अंदर ही है। तो इतनी लंबी चौड़ी लाइनें लिखी है, अगर आपको एनएमआर का मतलब समझ में आ जाता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले एनएमआर में देखिए होता क्या है। मैं इसकी स्टैंडिंग वर्ड बता रहा हूं क्या है एनएमआर। एनएम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इट डिपेंड फॉर एन, इट्स फॉर एम एंड इट्स फॉर आर। तो मेरे बच्चा पार्टी एक सेकंड रुकिए मेरे बच्चा। तो मेरे बच्चा पार्टी यहां पर हमें एनएमआर का मतलब ध्यान से समझिए। न्यूक्लियर है यानी न्यूक्लियस से रिलेटेड वर्ड है। मैग्नेटिक रेजोनेंस, अब ये दो वर्ड ध्यान से देखो, न्यूक्लियर और मैग्नेटिक। यानी न्यूक्लियर के अंदर कोई मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आ जाए, जो हमारा न्यूक्लियस है अगर उसके अंदर कोई मैग्नेटिक जैसी प्रॉपर्टी आ जाती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सिर्फ इतनी सी बात है इस चैप्टर के अंदर और हमें कुछ भी नहीं करना। इस वर्ड को ध्यान रखना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर की फुल फॉर्म को। अब ये दिया किसने को था बच्चा? हमारे दो साइंटिस्ट थे, फेलिक्स और एडवर्ड के द्वारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनएमआर एंड हु गिव द थ्योरी ऑफ एनएमआर। तो हमें पता होना चाहिए एनएमआर हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है और ये हमारा फेलिक्स और एडवर्ड के द्वारा दिया गया था। अब ये काम कहां पर आता है? तो ये काम आता है जो हमारे इतने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिसर्च होती है उनमें एनएमआर काम आता है। जैसे आपको यह बता देता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये टर्सरी हाइड्रोजन है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होगी? वो पोजीशन हमें पता लगती है एनएमआर के द्वारा। अब वैसे तो मेरे बच्चा पार्टी एनएमआर बहुत तरीके की होती है। हाइड्रोजन एनएमआर है, कार्बन एनएमआर है, फ्लोरीन एनएमआर है, फॉस्फोरस एनएमआर है, ऑक्सीजन एनएमआर है, बहुत सारी होती है, क्लोरीन एनएमआर है, ब्रोमीन एनएमआर है। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली हमारे बीएससी के सिलेबस में हम दो के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अब दो के नाम आपको याद रखने हैं, पी एम आर। पी का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। मेरे बच्चा पार्टी में लिख देता हूं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका नाम होगा। मेरे बच्चा पार्टी हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन को प्रोटॉन ही तो बोलते हो, प्रोटॉन
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या मेरे बच्चा पार्टी सीधा ही प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी आप याद रख सकते हो। देखो मेरे बच्चा पार्टी कार्बन 13, मैंने यहाँ पे जो मास नंबर लिखे तो दिमाग में रखना है, यहाँ की सारी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कार्बन 12 वाला क्यों नहीं होता, कार्बन 14 वाला क्यों नहीं होता, हम सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्बन 13 NMR। लेकिन मेरे बच्चा पार्टी जो हमें 5th सेम में अभी सिलेबस करना है, वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है हाइड्रोजन NMR के बारे में कह सकते हो आप, या प्रोटॉन NMR के बारे में आप कह सकते हो। अब इस NMR को स्टडी करने से पहले इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करेगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रिंसिपल क्या है NMR का। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ NMR। तो मेरे बच्चा पार्टी ऊपर वाले आप पांचों पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं हमारा प्रिंसिपल। तो मेरे बच्चा पार्टी आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ NMR। मैंने जो आपको एग्जाम के हिसाब से लिखना है, मैंने उसी तरीके से आपको डिजाइन यहाँ पर कर दिया। सिर्फ आपका काम इसको समझना अच्छे से, साथ ही साथ नोट भी करते रहना। देखो ध्यान से, कोई भी बच्चा प्रिंसिपल NMR का हम स्टडी कर रहे हैं, देखो ध्यान से। पहला पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है देयर एक्सिस में। कोई इलेक्ट्रॉन है कि क्या करेगा मेरे बच्चा पार्टी, मैंने मान लिया ये इसका ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में तो रोटेट कर ही रहा है, साथ ही साथ ये अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में तो रिवॉल्व कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने एक्सिस में भी चक्कर लगा रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की है और आपको सभी को पता है एटम के अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं मेरे बच्चा पार्टी। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तीनों आपको पता है। और मैंने अभी बात की सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो घूमता ही है, साथ ही साथ अपने ऑर्बिटल के अपने एक्सिस में भी घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अराउंड देयर एक्सिस, ठीक है। और साथ ही साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियर पार्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, आर आल्सो स्पिन अराउंड देयर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा था, साथ ही साथ ये कहता है कि जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये भी अपनी एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पहले हमने क्या कहा, जो हमें दो लाइनें लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड स्पिन अराउंड देयर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड देयर एक्सिस। तो साथ ही साथ एक लाइन और लिख दीजिए कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं, अपनी एक्सिस में रिवॉल्व अराउंड होते हैं, स्पिन अराउंड होते हैं। तो हमारे पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एटम के 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है अपनी एक्सिस में और साथ ही साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्पिन करते हैं अपनी एक्सिस में। अच्छे से मेरे बच्चा पार्ट के पहले दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो, कोई भी पार्टिकल है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, कोई भी पार्टिकल हो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हो, या कोई पर्टिकुलर पार्टिकल ले लें और पर्टिकुलर न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस हमारा ऐसे होगा, देखिए यहाँ पे तो हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड हो रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेंगे अपनी एक्सिस में, और यहाँ पर हमारे पॉजिटिव पार्ट में कौन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, दोनों साथ में होते हैं। न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। ध्यान से देखना, पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस में, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, डू नॉट हैव देयर स्पिन पेयर। कोई भी पार्टिकल है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, अगर उसकी स्पिन पेयर्ड नहीं है, डू नॉट हैव देयर स्पिन पेयर्ड। स्पिन पेयर्ड का मतलब कैसे होता है बच्चा पार्टी, सिंपल याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और इसको ही पेयरिंग बोलते हैं। स्पिन का एक पेयर है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, ठीक है। पार्टिकल इन ए न्यूक्लियस डू नॉट हैव देयर स्पिन पेयर। एक पर्टिकुलर हमने न्यूक्लियस ले लिया, उसके अंदर हमने पार्टिकल मान लिया ये वाला, ये पार्टिकल ले लिया न्यूक्लियस के अंदर, मैंने बाहर निकाल के दिखा दिया आपको, ये पार्टिकल ले लिया। अगर इसकी स्पिन पेयर नहीं है, सो न्यूक्लियस एज ए रूल, देखिए अब पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बात कर रहा है। पहले तो एक पार्टिकल निकाल लिया,
उस पार्टिकल की स्पिन पेयर्ड नहीं है। अब एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता रहेगा। अब हम कोई भी एलिमेंट लेके चले तो उसमें हमने एक पार्टिकल निकाल दिया, देखा उस पार्टिकल की स्पिन पेयर्ड नहीं थी, तो वहां से क्या कह रहा है, तो अब उस पार्टिकल के बेस पे कह रहा है कि जो हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस है विल हैव ए रिजल्टेंट स्पिन आई। डेजिग्नेटेड होता है मतलब दर्शाना किसी चीज को। हम इस लाइन को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक न्यूक्लियस के अंदर हमने एक पार्टिकल की बात की, ठीक है। अगर इस पार्टिकल की स्पिन पेयर्ड नहीं है मेरे बच्चा पार्टी, अगर इस पार्टिकल की स्पिन पेयर्ड नहीं है तो यानी क्या कहता है, तो न्यूक्लियस एज ए रूल उस पार्टिकल के बेस पे, जो एक पार्टिकल हमने निकाला था उसके बेस पे पूरे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बता रहा है कि उस न्यूक्लियस की जो रिजल्टेंट स्पिन होगी उसको हम आई के द्वारा शो कर सकते हैं। शो आप डेरिवेटिव को शो भी कर सकते हैं, अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा तो आप शोन भी कर सकते हैं, शोन एज आई, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बेस पे ये आगे लेके जाएगा, अभी तो प्रिंसिपल चल ही रहा है। अब आगे देखिए, अब कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की रोटेशन हो रही है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो जाता है। सिंपल सी बात आप ये याद रखिए, आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इसका बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर को डराते रहते हैं, मैं बिल्कुल प्यार से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियाई जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ एसोसिएटेड है, अब इलेक्ट्रॉन तो स्पिन करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन तो स्पिन कर रहा था ना। अब उस एटॉमिक न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो अब आगे सुनो ध्यान से। सो एज अदर स्पाइनिंग चार्ज, तो दूसरे जो स्पाइनिंग चार्ज हैं, द स्पाइनिंग न्यूक्लियस गिव राइज टू ए मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस न्यूक्लियस के पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा। अब ये तो एक एटम की बात कर रहे थे ना, ये न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। अब अगर कोई दूसरा स्पाइनिंग चार्ज पार्टिकल है, जो कोई ऐसा पार्टिकल जो स्पिन करता है, तो कोई भी पार्टिकल जब स्पिन करता है तो दो टाइप के वो चार्ज प्रोड्यूस करता है। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज और दूसरा होता है मैग्नेटिक चार्ज। तो जब एक एटॉमिक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ तो वहां पे उस स्पाइनिंग चार्ज के कारण, स्पाइनिंग न्यूक्लियस के कारण हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट हो जाती है, जिसे हम मैग्नेटिक चार्ज भी कह सकते हैं एक तरीके से, अलोंग द एक्सिस ऑफ स्पिन। जिस एक्सिस के ऊपर वो रोटेट कर रहा था, जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा था, उस एक्सिस के ऊपर हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। सिंपल वे में मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि हमारे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो कोई भी स्पाइनिंग न्यूक्लियस होगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज तो प्रोड्यूस हो चुका है। अब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ साथ जैसे वो स्पिन करता रहेगा तो स्पिन करते करते वो मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट करेगा, स्पिन करते करते वो मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट करेगा। तो जिस तरह से हमारा मैग्नेट होता है जिसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, एक्ट करेगा एज ए टीनी बार मैग्नेट। वो न्यूक्लियस हमारा किसकी एक्ट करेगा, एज ए टीनी बार मैग्नेट। अब ध्यान से सुनना, इट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। इस मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की प्रेजेंस के कारण ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें शो करते हैं। ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा एनएमआर का प्रिंसिपल। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार तो मेरे बच्चा पार्टी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अब मैं बिल्कुल सिंपल वे से चलता हूँ पहले पॉइंट से। कोई भी एटम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। जो हमारा न्यूक्लियर पार्ट होता है वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी अपनी स्पिन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अब लगा लीजिए मैंने हमारा जो न्यूक्लियर पार्ट था वहां से मैंने कोई भी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकाल दिया, मैंने क्या देखा, उसकी स्पिन पेयर्ड नहीं है। तो सिर्फ उस एक पार्टिकल के बेस पे हमने क्या पता लगाया कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, उसकी स्पिन पेयर्ड नहीं होगी चाहे वहां पर कितने भी एटम हो, और हमने उसकी रिजल्टेंट स्पिन को आई से डिनोट कर दिया।
ठीक है। अब जैसे हमें पता लगा कि हमारा एटॉमिक न्यूक्लियाई के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, तो कोई भी जो स्पाइनिंग मॉलिक्यूल होता है, स्पाइनिंग मैग्नेट होता है, स्पाइनिंग न्यूक्लियस होता है, कोई भी चीज जो स्पिन करती है उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मूवमेंट ऑलरेडी होगा। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रोड्यूस होता है ना, तो हमारा जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो एक टीनी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और यही बेसिक है कि हमारा न्यूक्लियस एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर पाएंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी से मुझे इतना ही इस लेक्चर के अंदर बताना था। इसका थोड़ा सा हमने बेसिक किया, इसका प्रिंसिपल हमने स्टडी किया, मेन है। और प्रिंसिपल मेरे बच्चा पार्टी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लेके जा रहा हूँ। एग्जाम में हमारा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, तो बहुत सारे बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता। तो मेरे बच्चा पार्टी इतना प्यार से आपको एनएमआर का प्रिंसिपल पूरे यूट्यूब पे कभी नहीं देखने को मिला, इतना प्यार से मैंने आपको यहाँ करवा दिया। तो मेरे बच्चा पार्टी अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कौन से न्यूक्लियाई होंगे जो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं हमारे बच्चा पार्टी हमारे एनएमआर शो करेंगे और कौन से शो नहीं करेंगे। वहां पर मैं साथ के साथ आपको स्पिन पेड और स्पिन अनपेड का भी कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। मेरे बच्चा पार्टी तब तक के लिए गुड बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी हो चुकी है।